बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के जो रिमाइंडर पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के रहते हैं उसको सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 9 तक किया था। इस लेक्चर में हम पार्ट नंबर 10 को ट्राई करते हैं। तो पार्ट नंबर 10 में है स्टूडेंट 3 पावर 2x है माइनस 10 डॉट 3 पावर x है प्लस 9 इक्वल टू 0 है। तो हम इसको स्टूडेंट इस तरह कर लेते हैं कि 3x इसकी होल पावर 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर फिर भी हमारे पास मल्टीप्लाई में आता है। माइनस 10 डॉट 3 की पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये 3x और ये 3x सेम आ रहे हैं, तो जो इक्वेशन में सेम आएगा उसको फिर हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू 3 की पावर x। इसकी जगह आप y को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट वाई स्क्वायर माइनस 10 डॉट इसकी जगह स्टूडेंट y आ जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने हैं कि 10 भी आए और 9 भी बने, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 9y प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से y को कॉमन करेंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा और माइनस 9 को कॉमन करेंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में अब स्टूडेंट y माइनस 1 कॉमन है और यहाँ पर y माइनस 9 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 इक्वल टू 0 या y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 1 आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर y इक्वल टू 9 आ जाएगा। पुट बैक द वैल्यू ऑफ y, पुट बैक द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अगर y की वैल्यू को स्टूडेंट रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर अगर आप रिप्लेस करते हैं तो y को हमने लेट किया तो 3 की पावर x, तो 3 पावर x इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को ले रहा हूँ, फिर ये इक्वेशन नंबर 2, तो मेरे पास 1 आ जाएगा। अगर इसकी जगह मैं 3x को रिप्लेस कर दूं और इक्वल टू 1 ले लूं तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 3 की पावर x इक्वल टू, इस 1 को मैं 3 पावर 0 लिख सकता हूं क्योंकि 3 की पावर 0 फिर भी 1 आएगा, तो कैंसिल हो जाएंगे बेस, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इस 2 को ले लें तो 2 इंप्लाइज दैट हो जाएगा, यहाँ इसकी y इक्वल टू 9 है तो y की जगह 3 की पावर x इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो 3 पावर x इक्वल, इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं 3 पावर 2, तो 3 के साथ 3 कैंसिल तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारे पास स्टूडेंट जो सोल्यूशन सेट आएगा वो फर्स्ट में 0 और 2 आ जाएगा, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। इस पार्ट को देखें स्टूडेंट, यहाँ पर अगर इसको हम रिप्लेस इस तरह अरेंज करें, ये है 3 डॉट, इसको मैं लिखता हूँ स्टूडेंट 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 1 माइनस 10 डॉट 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि बेस सेम है, किसकी पावर फिर ऐड हो जाएगी तो फिर हमारे पास 2x प्लस 1 ही रहेगा। अब हमने कोई सेम एक नंबर इसमें फिक्स करना है, तो अभी तक वो नंबर बराबर नहीं हो रहा है क्योंकि 3 की पावर x है और यहाँ 2x है, तो स्टूडेंट ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 9 लिखते हैं डॉट 3 की पावर x की पावर होल 2 लिख लेते हैं, क्योंकि 3x की पावर के ऊपर पावर फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 10 डॉट 3 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0, 9 डॉट 3 की पावर x। अब स्टूडेंट लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि y इक्वल टू 3 की पावर x है। 9 यहाँ इसकी जगह y पुट करते हैं तो y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 डॉट इसकी जगह y आ जाएगा और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिससे 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, तो इसके 9 इसके एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से 10 आए और उसकी मल्टीप्लिकेशन से 9 आए। तो सेम इस तरह लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर भी 9 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 और माइनस से प्लस और 9 1 मल्टीप्लिकेशन से 9 भी आएगा। यहाँ से 9y को कॉमन करेंगे तो y माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 1 को कॉमन करेंगे तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y माइनस 1 और यहाँ से स्टूडेंट 9y माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसका मतलब दोनों प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 या 9y माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से y इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू 1/9 हो जाएगा, क्योंकि 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। पुट बैक द वैल्यू ऑफ y कर देंगे, पुट बैक करेंगे वैल्यू, पुट बैक, तो y को हमने लेट किया था 3x, तो यहाँ पर वापस 3x इक्वल टू 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर x इक्वल टू 1/9।
यहाँ से 3 की पावर x इक्वल टू इसको फिर वही 3 की पावर 0, ये और ये कैंसिल, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। सेम यहाँ पर 3 की पावर x है इक्वल टू इस 9 को आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं लास्ट में, तो फिर 3 की पावर x इक्वल टू ये ऊपर आएगा तो 3 की पावर -2 हो जाएगा, 3 के साथ 3 कैंसिल, x की वैल्यू स्टूडेंट -2 आ जाएगी। तो इस केस में सोल्यूशन सेट जो हमारा बनेगा वो 0 और -2 हो जाएगा। नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 12 में 5 की पावर x प्लस 1 प्लस 5 2 माइनस एक्स इक्वल टू 126 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट 5x डॉट 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास हमारे पास होता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो फिर इससे वापस यही बनेगा, और प्लस 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 126 हो जाएगा। ये 5 पावर x डॉट 5 की पावर 1 वही 5 रहेगा, प्लस 5 की पावर 2, और ये 5 की पावर माइनस एक्स है तो नीचे आएगा 5 की पावर प्लस का x हो जाएगा इक्वल टू 126 हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये 5 की पावर x है, ये भी 5 की पावर x है, अब दो नंबर फिर सेम आ गए, तो इनको लेट कर लेते हैं कि लेट y इक्वल टू 5 पावर x। इसकी जगह y रिप्लेस करेंगे तो ये 5y बन जाएगा, 5 ये वाला, इसकी जगह y तो 5y प्लस 5 स्क्वायर स्टूडेंट 25 बनता है, यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 126। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो y एलसीएम आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5y स्क्वायर, y के साथ देंगे तो 5y स्क्वायर प्लस 25 और इक्वल टू 126 हो जाएगा। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5y स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 126y हो जाएगा। 5y स्क्वायर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 126y प्लस का 25y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसके फैक्टर बनाते हैं, इसके फैक्टर ऐसे फैक्टर बनाया जिससे -126 भी बने और 25 भी आए, तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 125y प्लस -y प्लस 25 इक्वल टू 0। 5 25 125 होता है, तो 125 का 126 का ऐसा फैक्टर बनाया 125 और 1, तो उससे 126 भी बनेगा और मल्टीप्लिकेशन से 125 भी आता है। तो यहाँ से स्टूडेंट 5y को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ y माइनस, यहाँ से आएगा 25, और यहाँ से -1 को कॉमन करेंगे तो y माइनस 25 इक्वल टू 0। इन दोनों में स्टूडेंट y माइनस 25 इक्वल है तो मतलब कॉमन आ रहा है, और यहाँ से आपके पास आएगा 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 25 इक्वल टू 0 और 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल 25, ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। अब y की वैल्यू को दोबारा रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पर अगर y पुट बैक द वैल्यू ऑफ पुट बैक द वैल्यू ऑफ y करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने लेट किया था 5x, तो यहाँ पर 5x इक्वल टू 25 आ जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट 5x की पावर 1/5 आ जाएगा। ये 5 पावर x इक्वल टू ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, 5 के साथ 5 कैंसिल तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पर 5 की पावर x इक्वल टू ये 5 उधर जाएगा तो माइनस ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, 5 के साथ 5 कैंसिल x इक्वल टू -1। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा वो 2 और -1 हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 12 भी सॉल्व हो जाएगा। नंबर 13 में है स्टूडेंट के x माइनस 3 x प्लस 9 x प्लस 5 x माइनस 7 इक्वल टू 3 8 5। स्टूडेंट सबसे पहले इसकी अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट ऐसे बनाते हैं कि यहाँ पर -3 है, यहाँ पर 9 है, प्लस 5 है, फिर -7 है। अगर 3 और 5 को ऐड करें तो 2 आएगा, 9 और 7 को ऐड करें तो हमारे पास मतलब 2 बचता है। तो सेम इस तरह कर लेते हैं कि हम अरेंजमेंट x माइनस 3 इंटू x प्लस 5 को एक साथ रखते हैं, और जो हमारे पास x प्लस 9 और x प्लस x माइनस 7 है, इन दोनों को एक साथ रखते हैं 3 8 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा, फिर 3 को करेंगे तो -3x, और 3 को 5 के साथ तो माइनस का स्टूडेंट -15 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये -7x हो जाएगा, फिर प्लस का 9x हो जाएगा, और -9 और 7 से 63 आएगा इक्वल टू 3 8 5 आ जाएगा स्टूडेंट।
अब एक्स स्क्वेयर यहाँ से आ जाएगा 2x3 और इसे 2x आएगा -15 और यहाँ एक्स स्क्वेयर इन दोनों से भी प्लस का 2x आएगा और -63 इक्वल टू 385 हो जाएगा। अब इस केस में अगर आप स्टूडेंट देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये सेम आ रहा है, तो इसी को हम लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसकी जगह अगर y को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा y -15 और यहाँ y को रिप्लेस करेंगे तो y -63 इक्वल टू 385। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये y स्क्वायर हो जाएगा और -63y हो जाएगा। इसके साथ ऐड करेंगे तो -15y हो जाएगा और प्लस का 15 और इसको मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट 63 और 15 को मल्टीप्लाई कर तो 15 1 आएगा 3 और 31 0 3 और 6 5 4 9 945 आ जाएगा 945 इक्वल टू 385 आ जाएगा। वाई स्क्वायर इन दोनों को ऐड करें स्टूडेंट तो इससे आता है -78y और प्लस का 945 ये इधर आएगा तो -385 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 945 से ये माइनस करें 385, यहाँ पर 0 बचेगा, ये 14 हो जाएगा, 14 से 8 निकाले तो 6 और यहाँ 8 है तो 8 से 3 निकाले तो 5 हो जाएगा। तो इससे वाई स्क्वेयर -78y प्लस का स्टूडेंट ये बचेगा 560 इक्वल टू 0। अब इसके स्टूडेंट ऐसे फैक्टर बनाते हैं जिससे 78 भी आए और 560 भी बने, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट वाई स्क्वेयर -70y -8y प्लस 560 इक्वल टू 0। अगर 70 और 8 को मल्टीप्लाई करें 800 और 8 7 8 56 होता है, 560 आता है और माइनस माइनस से प्लस भी आता है। अब इनके स्टूडेंट हम लोगों ने क्या लेने हैं, कॉमन लेने हैं। तो अगर इसी को यहाँ पर राइट करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ अगर इस तरह का वाई यहाँ से y कॉमन करेंगे तो y इधर y -70 आ जाएगा और यहाँ से -8 कॉमन करेंगे तो y प्लस y -70 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब y -70 इन दोनों से और ये आ जाएगा y -8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y -70 इक्वल टू 0 या y -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से इस तरह करते हैं स्टूडेंट के ये y इक्वल टू 70 हो जाएगा और यहाँ भी y इक्वल टू 8 हो जाएगा। पुट बैक द वैल्यू ऑफ y करते हैं, पुट बैक द वैल्यू ऑफ अगर y करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 70। यहाँ पर भी y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 8। 70 की स्टार पे मूव करेंगे स्टूडेंट, 70 को इधर मूव कराएंगे एक्स स्क्वायर तो प्लस का 2x -70 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ सेम एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और ये इधर आएगा तो -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्टूडेंट इस दोनों केस में हमारे पास कोई भी फैक्टराइजेशन केस नहीं बनता, इसलिए हम इस दोनों पे क्वाड्रेटिक फार्मूला या शायद स्टूडेंट इसको ट्राई कर लेते हैं, मे भी इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई ना हो कि 70 से तो नहीं बनेगा, इस पे ट्राई करते हैं। यहाँ सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -70। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी और ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा -4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है स्टूडेंट -70, तो ये हो जाएगा -70 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू है स्टूडेंट 1। एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 0 0 7 4 28 डिवाइडेड बाई स्टूडेंट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये 284 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं इसको -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 क्रॉस 71 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू ये -2 प्लस माइनस 4 का रूट 2 आ जाएगा और रूट 71 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और x इक्वल आएगा, इससे -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ +2 कॉमन करेंगे तो -1 प्लस माइनस
√71 और डिवाइडेड बाई 2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। जो x की वैल्यू आएगी स्टूडेंट, x की वैल्यू इधर आ जाएगी -1 प्लस -71 रूट, इसका आंसर आ जाएगा। अब इस केस में स्टूडेंट ये हमारा एक सोल्यूशन ये हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिखूँ 8 बनता है, तो 8 का फैक्टर तो माइनस का 2x और प्लस का 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 से बन सकता है। तो अगर x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2, यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 भी आएगा और x प्लस 4 भी आएगा इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x प्लस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 हो जाएगी, x की वैल्यू स्टूडेंट माइनस 4 हो जाएगी। हमारे पास लास्ट में जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बचेगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा 2, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये -1 प्लस माइनस √71 या 2 और -4 हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। पार्ट नंबर 14 है स्टूडेंट, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसको भी एडिशन की कैटेगरी में लेते हैं, तो ये 1 और 3 4 1 और 4 5 होएगा और 2 प्लस 3 भी 5 आता है। तो x प्लस 1 और x प्लस 4 को स्टूडेंट एक साथ रखते हैं और यहाँ x प्लस 2 और x प्लस 3 को एक साथ रखकर प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा प्लस 4x प्लस का x आ जाएगा और प्लस का 4 इंटू यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर और इधर से आएगा प्लस का 3x, यहाँ से आएगा 2x और प्लस का 6 और प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस स्टूडेंट ये 5x हो जाएगा प्लस का 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। स्टूडेंट लेट कर लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसकी जगह y को रिप्लेस करेंगे तो y प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा y प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें फिर से तो ये y स्क्वायर प्लस 6y और फिर प्लस 4y हो जाएगा और प्लस का 24 और प्लस 1 भी आ रहा है इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 10y प्लस का 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टर बना दे स्टूडेंट, y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 5y प्लस 5y प्लस का 25 इक्वल टू 0। 10 से 5 से 10 भी बनता है और 25 भी बनता है। कॉमन लेंगे स्टूडेंट y स्क्वायर प्लस 5y और प्लस का 25 इक्वल टू 0 से y कॉमन करेंगे तो y प्लस 5 आ जाएगा, प्लस 5 कॉमन करेंगे तो y प्लस 5 इक्वल टू 0। y प्लस 5 इंटू यहाँ भी आएगा y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट y प्लस 5 इक्वल टू 0 या y प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। y इक्वल टू -5, यहाँ पर भी स्टूडेंट y इक्वल टू -5 आ जाएगा। दोनों सेम आ रहे हैं तो स्टूडेंट इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पर पुट बैक द वैल्यू ऑफ y करेंगे, जो हमारे पास एक आंसर आएगा सेम दूसरे का भी वही आंसर आएगा, तो हम सिर्फ एक को ही हल करते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट जो आंसर आएगा इसमें पुट बैक द वैल्यू ऑफ y करते हैं। हमने लेट किया था x, y को लेट किया था x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस, इस तरह करते हैं x स्क्वायर प्लस 5x, ये -5 यहाँ आएगा तो प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस पे स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो फार्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 5 है प्लस माइनस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर तो 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू स्टूडेंट 1 है, सी की वैल्यू 5 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 1। x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 5 स्टूडेंट 20 हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। x इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 से 20 जाएगा तो 5 बचेगा डिवाइडेड बाई 2, और ये फार्दर फिर सॉल्व होता नहीं है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा -5 प्लस माइनस √5/2 आ जाएगा। इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसका आंसर भी यही आएगा, और फिर हमारे पास सेट में हम फिर भी एक लिखेंगे कि सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 15 है x प्लस 1 x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 प्लस 16 इक्वल टू 0 है। तो इसको भी एडिशन की केस में लेते हैं। 1 और 7 से 8 आएगा और 3 और 5 से भी 8 आता है। तो स्टूडेंट x प्लस
1 इंटू एक्स प्लस 7 को एक साथ और x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 को एक साथ और प्लस का 16 वैसे इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर 7x और प्लस x और प्लस का 7 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 3x और प्लस 15 और प्लस 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट 8x प्लस का 7 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये स्टूडेंट 8x और प्लस 15 प्लस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये और ये स्टूडेंट सेम है तो इसी को लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, यहाँ पर y रिप्लेस कर दे y प्लस 7 और यहाँ पर भी y को रिप्लेस कर दे y प्लस 15 और प्लस 16 इक्वल टू 0। इन दोनों की जगह पे स्टूडेंट y को रिप्लेस किया है तो y स्क्वायर हो जाएगा और इसके साथ ये 15y हो जाएगा। 7 के साथ देंगे तो 7y और 7 5 से आता है स्टूडेंट 7 5 35 3 तो 105 और प्लस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। वाई स्क्वेयर प्लस इन दोनों को स्टूडेंट ऐड करेंगे तो 22y प्लस इधर से स्टूडेंट आएगा 121 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे स्टूडेंट वाई स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 11y प्लस 121 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम वही कैसे लास्ट वाले क्वेश्चन y कॉमन करेंगे तो y प्लस 11 कॉमन करेंगे तो y प्लस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पर y प्लस 11 और यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 11 इक्वल टू 0, मतलब दोनों इक्वल टू 0, y प्लस 11 y प्लस 11। तो यहाँ पर लिखेंगे y प्लस 11 इक्वल टू 0 या y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट y इक्वल टू माइनस 11, ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 11। दोनों माइनस 11 के बराबर आ गए तो हम एक को लेट करके आगे चलेंगे, y की वैल्यू को दोबारा रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू माइनस 11। यहाँ पर ये y की वैल्यू को दोबारा रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 8x, यहाँ इधर आएगा तो प्लस 11 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 11। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट बाय 2a। x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, वो है 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है स्टूडेंट 1 और सी की वैल्यू है 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू स्टूडेंट 1 हो जाएगी। x इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64, यहाँ से स्टूडेंट माइनस 11 4 44 आ जाएगा स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर स्टूडेंट x इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस इसे निकालेंगे तो 0 और 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 4 क्रॉस 5 डिवाइडेड बाय 2 तो x इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल टू यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो माइनस 4 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो x की वैल्यू बचेगी स्टूडेंट वो x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस रूट 5। तो यही हमारा सोल्यूशन जो सेट हमारे पास आएगा माइनस 4 प्लस माइनस रूट 5 हो जाएगा। अब पार्ट नाउ स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम 15 पार्ट को सॉल्व कर दिया। अब इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट से एक्सरसाइज का, वो है सॉल्व द इक्वेशन x4 माइनस 2x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को इस x की पावर 4 माइनस 2x3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको एक्स स्क्वायर में लाने के लिए या कोई तरतीब बनाने के लिए जिसको हम लेट कर सके कोई चीज, तो सबसे पहले इन तमाम को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 बाय एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये कैंसिल, तो स्टूडेंट इधर से x बचेगा माइनस, ये दोनों कैंसिल तो माइनस 2 बचेगा और प्लस स्टूडेंट यहाँ से 2x के साथ एक x कैंसिल है तो 2 बाय एक्स बचेगा और प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर
और इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट। और इस तरह तरतीब देते हैं सर, इसको इस तरह लाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1/x² स्टूडेंट। इन दोनों को साथ में लिखते हैं प्लस ये जो -2x है और +2/x है, इसको एक साथ इस 2 को स्टूडेंट लास्ट में लाते हैं, ये -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट। अब अगर मैं यहाँ से x² प्लस 1/x² यहाँ से स्टूडेंट -2 को कॉमन करता हूँ तो ये x-1 और x-2 इक्वल टू 0 बच जाएगा। इधर से फिर -2x माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। अब अगर इसको मैं लेट कर लूँ, लेट x-1/x इक्वल टू y, तो टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो x-1/x इक्वेशन नंबर 1 है, इस पे स्क्वेयरिंग करूंगा तो स्क्वेयर इक्वल टू ये y का भी स्क्वेयर हो जाएगा। ये सेकंड फार्मूला अलजेब्रा का, इसको ओपन करेंगे x² प्लस 1/x² माइनस 2x1 और x इक्वल टू ये y², तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो x² प्लस 1/x², ये माइनस का 2 इस साइड पाएगा तो y² प्लस 2 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जहाँ पर x-1 और x है वहाँ पर हम y पुट करेंगे और जहाँ पर ये वैल्यू है वहाँ पर हम y² प्लस 2 पुट करेंगे। तो अब ये वाला इक्वेशन जो इक्वेशन ए था ये हमारे पास आ जाएगा। इसकी जगह स्टूडेंट क्या पुट करेंगे, y² प्लस 2, और यहाँ पर जो है प्लस दरमियान में सॉरी माइनस है तो -2 इंटू इसकी जगह स्टूडेंट क्या पुट करेंगे, y पुट करेंगे तो y, और यहाँ आएगा -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओपन करें y² माइनस 2y प्लस 2 और -2 इक्वल टू 0, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, y² माइनस 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। y कॉमन करेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू 0 या y माइनस 2 इक्वल टू 0। y की जो वैल्यू लेट की थी वो दोबारा रिप्लेस करेंगे। y की वैल्यू को हमने क्या लेट किया था, x-1/x इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा x यहाँ पर, तो ये x² माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 1 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू -1 है तो इधर आएगा +1 हो जाएगा। इस पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट आएगा, इसके साथ कैंसिल, तो x की वैल्यू स्टूडेंट +-1 एक आ जाएगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको जरा मैं ऊपर लिखता हूँ स्टूडेंट, यहाँ से एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी हम क्योंकि अगर y इक्वल टू 0 है या y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इक्वल टू 2 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, y इक्वल टू 2। अब इसी को मैं लेता हूँ y इक्वल टू 2, तो y की जगह वही वैल्यू दोबारा रिप्लेस करेंगे, क्या था x-1 और x2, तो x-1/x इक्वल टू 2 हो जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो x² -1 डिवाइडेड बाई x आ जाएगा इक्वल टू 2, तो x² -1 ये इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, और x² माइनस ये 2x इधर है तो -2x, और ये -1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर बन नहीं सकते हैं, तो क्योंकि फैक्टर इसके लिए बस अगर x -x और -x अगर लिखूंगा तो +x होता है, लेकिन यहाँ पर -x आ रहा है, तो इसके a इक्वल टू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -1 हो जाएगी। x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac/2a, x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू -2 है तो ये +2 हो जाएगा, प्लस माइनस b² -2 का स्क्वायर तो 4 -4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये स्टूडेंट 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस इसको स्टूडेंट 4 क्रॉस 2 लिख ले डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 का रूट स्टूडेंट 2 आता है और रूट 2 वैसे रह जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 2 को कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस माइनस रूट 2 सिर्फ बच जाएगा, ये 2 इधर और ये 2 कॉमन हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा। हमारा सोल्यूशन सेट जो आएगा स्टूडेंट वो एक आएगा +-1 और यहाँ से आएगा 1 प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा। इसी के साथ स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया है।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।